एंडी का शौक। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान अपने 3 बेटों के साथ रहता था। किसान के 2 बड़े बेटे किसान का हल चलाने में और खेत के कामों में उसकी मदद करते थे, लेकिन छोटा बेटा एंडी सारा दिन कमरे में बंद बिल्लियों की पेंटिंग करता रहता। किसान को एंडी की पेंटिंग बनाने पर एतराज़ नहीं था, लेकिन वो चाहता था कि एंडी खेती बाड़ी भी करना सीखे। एंडी, मेरे बेटे देखो, अपने बड़े भाइयों को वो सारा दिन खेतों में कितनी मेहनत करते हैं और तुम सिर्फ पेंटिंग करते रहते हो। अब्बा, मुझे बिल्ली की पेंटिंग करने में खुशी महसूस होती है और मुझे लगता है ये मुझसे बात कर रही हैं। ओह एंडी, अब तुमको कौन समझाए। मुझे तुमको फ़कीर बाबा के पास ले जाना होगा, वही तुम्हारे इस मसले का हल बताएंगे। अभी तुम मेरी मदद करने खेत में आ रहे हो एंडी। ये कहकर किसान कमरे से चला जाता है। एंडी को खेत में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। मजबूरन एंडी को खेत में काम करना पड़ता है और खेत में भी एंडी को हर जगह बिल्लियां नज़र आ रही हैं। थोड़ी देर बाद किसान खेत में आता है और एंडी को नहीं पाकर ढूंढने लगता है। उसको झाड़ियों में से खिलखिलाने की आवाज़ें आ रही होती हैं और झाड़ियों में झांक कर देखने से पता चलता है कि एंडी एक खौफनाक सी बिल्ली के साथ खेल रहा है। किसान कहता है, ओ एंडी, अब मैं तुम्हारे शौक़ को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम कल ही फ़कीर बाबा के पास जाने वाले हो। एंडी कहता है, अब्बा प्लीज़ मुझे वो करने दीजिए जो मुझको पसंद है। किसान कहता है, एंडी कल सुबह तैयार रहना, हम कल ही फ़कीर बाबा के यहाँ जाएंगे। और अगले रोज़ सुबह सुबह किसान एंडी को लेकर फ़कीर बाबा के पास जाता है। फ़कीर बाबा दोनों को खुशामदीद करते हैं और किसान एंडी के बारे में तफसील से सारी सूरत हाल बयान करता है। फ़कीर बाबा कहते हैं, बताओ एंडी, तुम बिल्लियों की पेंटिंग क्यों बनाते हो। एंडी कहता है, मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद हैं और जब मैं उनकी पेंटिंग बनाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे बात कर रही हैं और मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। फ़कीर बाबा कहते हैं, देखो एंडी, तुम्हारा ये शौक़ कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद जानना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास थोड़े दिन के लिए रुक जाओ। और किसान एंडी को फ़कीर बाबा के पास छोड़कर चला जाता है। फ़कीर बाबा एंडी को अच्छी तालीम देते हैं और एंडी भी दिल लगाकर पढ़ रहा होता है। लेकिन फ़कीर बाबा देखते हैं कि एंडी फ़ारिग वक्त में हर तरह की बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करता था। एक रोज़ फ़कीर बाबा किसान को बुलाते हैं और किसान से कहते हैं, मैंने एक ख्वाब देखा है कि एंडी को कोई फ़तह हासिल हुई है और उसके लिए उसको मेरे शहर से दूर एक दूसरे शहर में जाना होगा ताकि मेरे ख्वाब की ताबीर मिल सके। किसान को फ़कीर बाबा के मशवरे पर कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन फ़कीर बाबा एंडी को कहते हैं, देखो, तुमको मैं जहाँ भेज रहा हूँ हो सकता है तुमको वहाँ कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़े, इसलिए ज़रा ध्यान से रहना। एंडी सफ़र करके उस शहर पहुँच जाता है, लेकिन अजीब बात यह है कि इस शहर में दूर दूर तक सन्नाटा है और कोई नज़र नहीं आ रहा। अचानक एंडी को ज़मीन पर किसी वज़नी मखलूक के चलने की धमक महसूस होती है और वो क्या देखता है कि एक बैल से भी बड़ा ऊंचा चूहा शहर में दाखिल हुआ है। और एंडी चूहे से छुपने के लिए एक घर में चला जाता है जहाँ मेज़ पर बहुत लजीज और उम्दा खाने रखे हैं। एंडी काफ़ी भूखा था, इसलिए वो सारा खाना खा लेता है और खाना खाने के बाद आदतन और शौक़ से मजबूर एंडी दीवारों पर बहुत सारी बिल्लियों की पेंटिंग बनाने लगता है। चूहे अपने खाने की तरफ आता देखकर एंडी एक लकड़ी के संदूक में छुप जाता है और वो क्या देखता है, जो बिल्लियाँ उसने दीवार पर बनाई थी वो बिल्लियाँ चूहे से मुकाबला कर रही हैं और उस घर में से चूहे को मारने की आवाज़ें आ रही हैं। और उस शहर के सारे लोग अपने घरों से निकल आते हैं कि आखिर ये कौन बहादुर इंसान आया है जो इस खूंखार चूहे का मुकाबला कर रहा है। जब आवाज़ें आना बंद होती हैं तो एंडी बाहर निकलता है और खूंखार चूहा मर चुका होता है और जो बिल्लियाँ उसने बनाई थीं वो वापस दीवार पर ही नज़र आ रही हैं, लेकिन उन बिल्लियों के मुंह पर खून लगा है। चूहे को मरा हुआ देखकर शहर के सारे लोग एंडी के गर्विदा हो जाते हैं और उसको शुक्रगुजार हैं कि उसने इस बला से उनकी जान छुड़ाई। फ़कीर बाबा किसान को बुलाकर एंडी के कारनामे के बारे में बताते हैं और कहते हैं, अब तो तुम जान चुके होगे कि एंडी का शौक़ बेकार नहीं है। हाँ, बस इसको एक अच्छी रहनुमाई की ज़रूरत है। किसान एंडी को गले लगाता है और उस दिन के बाद से एंडी अपनी तालीम के साथ साथ पेंटिंग बनाने के शौक़ को जारी रखता है। जी हाँ, इस कहानी में हमको पैगाम दिया गया है कि हम अपने बच्चों को वो प्रोफेशन चुनने दें जिसमें वो दिलचस्पी लेते हैं, हाँ, लेकिन अपने बड़ों की रहनुमाई के साथ। Thanks for watching. Like, share,